इंडिया ने पाकिस्तान के साथ जो जंग का माहौल गर्म कर रखा है टेरर अटैक में, जिसमें 26 टूरिस्ट लॉस इन लाइफ, उसमें आज 3 मेजर डेवलपमेंट्स हैं। अपना एयरक्राफ्ट फ्लीट को मजबूत करने के लिए उसने 26 राफेल जेट्स जो हैं वो जो हासिल करने जा रहा है फ्रांस से। फ्रांस के साथ डील की है। 60 करोड़ इंडियंस जो हैं वो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। अगर ये पैसा उन पर खर्च हो जाए वुड बी नथिंग बेटर देन दिस स्पेंडिंग। पुलवामा इंसिडेंट हुआ था 2019 में। उसके बाद इंडिया ने अपना एडवेंचर किया था, मिस एडवेंचर किया था पाकिस्तान के अंदर। एयरक्राफ्ट है फ्रांस से ये लेने जा रहा है और लगता है कि उसके बाद ही ये कोई मिस एडवेंचर का नया प्रोग्राम बनाएगा। कांग्रेस के कुछ लोगों ने उठ के बड़ा स्टेट क्वेश्चन करना शुरू कर दिया है। सैफुद्दीन ओवैसी जो है, ही इज ऑन टॉप ऑफ आपका मजहब क्या है। मजहब के बाद उन्होंने शूट डाउन किए हैं टेररिस्ट। पाकिस्तान के साथ जो इंडस वाटर ट्रीटी है, पाकिस्तान का पानी बंद करने का कि अंदिया दिया है और साथ में वो ट्रीटी सस्पेंड कर दिया। आप नहीं कर सकते। आप पाकिस्तान को इस जगह पे फोर्स करेंगे तो उसका बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आएगा पाकिस्तान, तो बेटर सेंस शुड प्रिवेल। अस्सलाम वालेकुम, मैं जुल्किरन ताहिर। इंडिया ने पाकिस्तान के साथ जो जंग का माहौल गर्म कर रखा है पहलगाम अटैक के बाद, पहलगाम टेरर अटैक में, जिसमें 26 टूरिस्ट लॉस इन लाइव्स इन इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, तो उसमें आज 3 मेजर डेवलपमेंट्स हैं। नंबर 1, इंडिया ने आज जो है एक बड़ी डील की है। अपना एयरक्राफ्ट फ्लीट को मजबूत करने के लिए उसने 26 राफेल जेट्स जो हैं वो जो हासिल करने जा रहा है फ्रांस से। फ्रांस के साथ डील की है और इंडियन रुपीस 63,000 करोड़ इसमें ये उसने डील तय पाई है। बाय द वे 60 करोड़ इंडियंस जो हैं वो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। अगर ये पैसा उन पर खर्च हो जाए वुड बी नथिंग बेटर देन दिस स्पेंडिंग। तो यूएस डॉलर में ये तकरीबन $7 बिलियन से ज़्यादा बन जाती है ये रकम। और मैं आपको बताता जो पुलवामा इंसिडेंट हुआ था 2019 में। उसके बाद इंडिया ने अपना एडवेंचर किया था, मिस एडवेंचर किया था पाकिस्तान के अंदर सो कॉल्ड। और जो एयरक्राफ्ट फाइट भी हुई थी जिसे डॉग फाइट कहते हैं, उसमें अभी नंदन को जब पकड़ा तो इंडिया को ये ख्याल आया कि भाई हमारे जो तैयारे हैं वो उनकी तादाद पाकिस्तान की जेट से तो काफ़ी ज़्यादा है, 3 से 4 गुना है, लेकिन वो तगड़े नहीं हैं। हमें स्टेट ऑफ आर्ट किस्म के एयरक्राफ्ट चाहिए। तो राफेल जो है स्टेट ऑफ आर्ट एयरक्राफ्ट हैं, फ्रांस से ये लेने जा रहा है और लगता है कि उसके बाद ही ये कोई मिस एडवेंचर का नया प्रोग्राम बनाएगा। ये बड़ी डेवलपमेंट थी इंडिया के हवाले से। एक नंबर 2 जो आज इंडिया में ही दूसरी सिचुएशन बनी है जिसको लेके बीजेपी काफ़ी परेशान है, वो है कांग्रेस के कुछ लोगों ने उठ के बड़ा स्टेट क्वेश्चन करना शुरू कर दिया है। सैफुद्दीन ओवैसी जो है, ही इज़ ऑन टॉप ऑफ दैट। वो उन्होंने आज मुद्दा बयान किया है कि पहले तो आप ये प्रूव करें कि टेररिस्ट ने वाकई कहा था कि बताया भी आपकी नेशनलिटी क्या है, मीन आपका मज़हब क्या है। मज़हब के बाद उन्होंने शूट डाउन किए हैं टेररिस्ट। दूसरा क्वेश्चन उनका जी, आई सस्पेक्ट टेररिस्ट के पास इतना टाइम नहीं होता। टेररिस्ट तो हिट एंड रन करते हैं, जो इन्हीं टेररिस्ट ने किया पहलगाम में। सेकंड चीज़ जो उसने क्वेश्चन रेज किया वो किया कि आपने पाकिस्तान के साथ जो इंडस वाटर ट्रीटी है, पाकिस्तान का पानी बंद करने का कि अंदिया दिया है और साथ में वो ट्रीटी सस्पेंड कर दिया। आप नहीं कर सकते। आप पाकिस्तान को इस जगह पे फोर्स करेंगे तो उसका बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आएगा पाकिस्तान, तो बेटर सेंस शुड प्रिवेल। आपको अकल के नाखून लेने चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए था। ही गॉट वेरी क्रिटिकल ऑफ द मोदी गवर्नमेंट। इसके बाद से इंडियन मीडिया जो पड़ा है उसको कांग्रेस पर्सनस को कि भाई आपने ये नेशनल यूनिटी में डेंट डालने के मुतरादिफ है जो आप बातें कर रहे हैं। और बीजेपी और इस टाइम कांग्रेस में एक पूरी तरह से टग ऑफ वॉर चल रहा है ओवर पहलगाम इंसिडेंट। उसके मुख्तलिफ पहलू जो हैं वो क्वेश्चनेबल हैं। इवन कांग्रेस ये भी कह रही है, कांग्रेस पर्सन एज ए पार्टी नहीं, उसके कुछ लोग, कि पाकिस्तान जो आगे स्टेटमेंट दे रहा है वो आपको मानना चाहिए। ये नहीं है पाकिस्तान इसको डिनाई कर रहा है तो आप स्टेट में पाकिस्तान को की बात को माने ना। आप अपनी इन्वेस्टिगेशन करें, उसमें अगर पाकिस्तान का रोल साबित होता है तो फिर आप एविडेंस दें, इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी प्रेजेंट करें। लेकिन अभी 24 घंटे के अंदर अंदर आप पागलों की तरह पाकिस्तान का नाम लेंगे, नोबडी गोना बिलीव इन यू। तो ये दूसरी मेजर डेवलपमेंट है। और तीसरी मेजर डेवलपमेंट मैं आपको पाकिस्तान के हवाले से इसी कॉन्फ्लिक्ट में को लेकर बताता हूँ। पाकिस्तान ने आज ऑफर किया है, पहले तो ऑफर कर चुका है 2 दिन पहले भी, कि इंटरनेशनल बॉडी जो है वो प्रोब करे, इन्वेस्टिगेट करे पहलगाम इंसिडेंट को। तो पाकिस्तान ने अब कहा कौन सी इंटरनेशनल बॉडी, उसमें कौन कौन से कंट्री होने चाहिए। उसमें पाकिस्तान ने ऑफर किया है यूनाइटेड नेशंस को
कि भाई उसमें आप टॉप ऑफ द लिस्ट में चाइना का नाम रखें, उसके बाद रशिया को बुलाएं, रशिया के साथ ईरान, 3 ये मेजर कंट्रीज, और उससे अलावा अगर आपने 1-2 कंट्रीज और इंक्लूड करने हैं तो वो अरब कंट्रीज से आप इंक्लूड कर सकते हैं, लाइक सऊदी अरेबिया, लाइक इसमें यूएई भी हो सकता है, या अगर आप उसको कुवैत वगैरह को करना चाहें तो मोस्ट प्रोबेबली यूएई और सऊदी अरेबिया, 5 कंट्रीज की एक इंटरनेशनल बॉडी बनाएं, वो जाके इसको प्रोब करे, इन्वेस्टिगेट करे, दूध का दूध पानी का पानी। और इसमें देखिए रशिया के ताल्लुक इंडिया के साथ ज़्यादा अच्छे हैं पाकिस्तान की निस्बत, तो इंडिया को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। चाइना को लेकर उसको ज़रूर एतराज़ होगा, लेकिन चलें, चाइना पाकिस्तान की साइड से, रशिया इंडियन साइड से, ईरान जो है वो काइंड ऑफ न्यूट्रल है, लेकिन थोड़ा सा टिल्ट शायद आप ये कह सकते हैं कि वो भी ईरान इंडिया की जानिब है, तो उसमें भी इंडिया को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर हम सऊदी अरेबिया की बात करें तो जो है इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ही वॉज इन सऊदी अरेबिया जब पहलगाम का इंसिडेंट हुआ, तो अपना टूर जो है वो साहब कट शॉर्ट करके वापस आए। तो इट मीन्स कि सऊदीया के साथ भी अब बहुत अच्छे ताल्लुकात चल रहे हैं इंडिया के, उनके काफ़ी सारे लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं और बहुत सारे एग्रीमेंट बिलियंस ऑफ डॉलर्स में वो इन किए हैं, साइन किए हैं सऊदी अरब और इंडिया ने। तो इवन सो मच सो पाकिस्तान फीलिंग एट सम टाइम जेलस के भाई आप इंडिया की तरफ ज़्यादा कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं, क्योंकि बड़ी मार्केट है, 142 करोड़ लोगों की मार्केट है इंडिया की, तो वहाँ पे हर कंट्री ही इन्वेस्ट करना चाहता है, रिटर्न अच्छा मिले, तो एवरीबॉडी इज़ इंटरेस्टेड इन बिजनेस। तो सऊदी अरेबिया कोई एक्सेप्शन नहीं है, सऊदी अरेबिया भी अगर इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात चाह रहा है तो खैर नेवर माइंड। तो इसमें भी इंडिया को माइंड नहीं करेगा अगर सऊदी अरेबिया भी इस प्रोब लिस्ट में आ जाए, और सो इज़ सेम इज़ द केस विद द यूएई। आप यूएई तो अगर देख लें तो वो तो सेकंड होम इंडियंस का है, दुबई तो सेकंड होम है, सारी 80% इन्वेस्टमेंट आपको इंडियंस की वहाँ पे नज़र आएगी। तो ये 4 कंट्रीज मोर और लेस इंडिया की तरफ टिल्ट है, एक पाकिस्तान की तरफ है, ये पांचों के पे मुश्तमिल एक इंटरनेशनल प्रो बॉडी बना दी जाए जो सारे को इन्वेस्टिगेट करे, तो दूध का दूध पानी का पानी, और इंडिया इस पर ज़्यादा प्ले नहीं कर सकता। तो ये 3 मेजर डेवलपमेंट्स थी जो मैं आपसे शेयर की हैं। इस पे देखें तीसरे इंटरनेशनल प्रो बॉडी के हवाले से यूनाइटेड नेशन इस पे क्या रिस्पॉन्ड करता है, और इंडिया से अगर वो बात करता है तो इंडिया का इसमें क्या ख्याल है। अगर तो उसने प्रोपोगंडा खेलना है और इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाना है तो वो बिल्कुल एग्री नहीं करेगा। तो लेट्स सी, राफेल इंडिया ख़रीद ले, फिर भी क्या पाकिस्तान को की एयरफोर्स से मैच कर सकता है वो? लास्ट टाइम 2019 में तो नहीं कर पाया था। लेट्स सी दिस टाइम व्हाट हैपन्स, अगर उसका कोई इस तरह का प्रोग्राम है।